हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती में पिछले ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी शिफ्टों को आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिए। जिन लोगों का पेपर यूपी पुलिस का लगा हुआ है तो उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे का समास है, मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। समास पूछ रहा है यहाँ पे, द्वंद्व है, अव्ययी है, द्विगु है या कर्मधारय है। आप लोग बताएंगे कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जो योजक चिन्ह होता है, अगर यहाँ पे विपरीत अर्थ दिया रहेगा तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे विपरीत नहीं दिया है, सेम दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आँख न दीदा काढ़े कसीदा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का अर्थ पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि निपुण, बहुत निपुण बनना। बी कर रहा है साधन न होने पर काम कर लेना। सी करा सर्वथा अयोग्य। डी करा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी योग्यता न होने पर भी काम करने की सेखी मारना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। करे कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछ रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। करे अनुप्रास होगा, यमक होगा, श्लेष होगा या रूपक होगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही शब्द 2 बार आया है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। यानी एक शब्द की आवृत्ति अगर बार बार हो रही हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर है क्वेश्चन नंबर 4 कर है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए कर है कमला है, बी कर है शारदा है, सी कर है सुखदा है, डी कर है प्रेमदा है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होता है, शारदा होता है। बागेश्वरी का पर्यायवाची क्या होता है, शारदा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट करें कि क्वेश्चन नंबर 5 पर आए करे अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। यानी इसको क्रम से क्या करना है, लगाना है। तो इसको क्रम से कैसे लगाएंगे, चलिए इसको लगाइए। पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 5 2 1 4 4 1 4 6, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6 करें 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यानी एक शब्द 2 बार आया है, यानी इसका और इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। देखिए यहाँ पे एक बेर का अर्थ है जो बैर होता है, जो फल होता है, और एक बेर का अर्थ है उतनी बार। इसलिए एक शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ अलग अलग और आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 का है विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। देखिए हास्य रस का होता है आपका हास, शांत रस का आपका होता है निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा होता है, विभत्स का क्या होता है, जुगुप्सा होता है, विस्मय होता है आपका अद्भुत का, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट करा कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए तथापि आ गया है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट करा कि जिसके बराबर कोई न हो। जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या कहेंगे? विलक्षण कहेंगे, अनुपम कहेंगे, असाधारण कहेंगे या लोकातीत कहेंगे। तो सभी को पता होगा जिसके बराबर कोई न हो यानी अनुपम होता है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपम। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करा जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि। अब देखिए यहाँ पे कि जंगल में पूछ रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल बोला जाता है। और जठर यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चलिए 11 कह रहा है कि चरण कमल बंधव हरि बंधव रघुराई में अलंकार पूछ रहा है कि चरण कमल बंधव रघुराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, रूपक है, रूपकातिशयोक्ति है। सबको पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा भी जाता है। देखने में सरल है, यानी देखने में तो सरल लग रहा है लेकिन यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चरण कमल बंधव, यहाँ पे रघुराई दिया है, हरिराई भी देता है कहीं न कहीं, इसलिए सबको पता भी हो गया है रूपक अलंकार है। नेक्स्ट करा है तीन लोक से मथुरा न्यारी। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ पूछ रहा है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ ऑप्शन नंबर 1 है तीनों लोकों में मथुरा न होना सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सबसे निराला। तीन लोक से मथुरा न्यारी का मतलब होगा सबसे निराला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? सबको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मिथिलेश कुमारी सीता जी को बोला जाता है। नेक्स्ट, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, प्रियप्रवास है, साकेत है, नीरजा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रियप्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है प्रियप्रवास। चलिए नेक्स्ट करा है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी पूछ रहा है, अन्यथा है, अतएव है, परिणामत है, अस्तु है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अतः शब्द का अर्थ होता है परिणामत। चलिए नेक्स्ट, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं यानी वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं और अलगाव के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बनता है कौन सा शब्द बनता है? विचार में जब इक लगाएंगे तो वैचारिक बनता है, वैचारिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। चलिए 18 का बताइए। 18 का तो मेरा एक भाई और
5 बहनें, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट करें, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। करे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा पूछ रहा है, यानी बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा में आपका भाववाचक संज्ञा है। चलिए 20 करें कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए क्या होगा। तो मीनाक्षी का अर्थ पूछ रहा है, यानी मछली की तरह गोल आंखों वाली मीनाक्षी का अर्थ होता है। 21 का है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। संपन्नता को पूछ रहा है, आपत्ति है, निर्धनता, आफत, विपत्ति। संपन्नता का यहाँ पे देखिए विलोम पूछ रहा है आपसे, क्या होगा। तो संपन्नता का क्या होता है, निर्धनता। संपन्नता का क्या होता है, निर्धनता होता है। 21 हो गया, 22 देख लेते हैं। 22 चलिए 22 का निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। पूछ रहा है कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। अज्ञानी का पर्याय नहीं है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का, तो अज्ञानी का पर्याय अज्ञ भी है, मूर्ख भी है, अनभिज्ञ भी है, यानी भिज्ञ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है, जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, यानी जैसा क्या है पूछ रहा है। तो जैसा क्या है आपका विशेषण है, यानी विशेषता बता रहा है उस काम और दाम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 24 का, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो लुटेरा में हेरा प्रत्यय है, दिख भी रहा है। 25 का, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। निसंकोच में कौन सा उपसर्ग होगा, नी होगा। निसंकोच में नी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर डी। 26 कराए कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। पीछे चलने वाला शब्द समूह पूछ रहा है, यानी तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुगत। अनुगत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट, निम्न में से कौन सा काटना का तात्पर्य है। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम पूछ रहा है, सॉरी तत्सम। तो काटना का तत्सम क्या होगा, कटन, कटित, कर्तन, कटित। तो काटना का सही उत्तर हो जाएगा कर्तन। कर्तन काटना का तत्सम होता है, कर्तन। फिर पूछ रहा है 28 का है कट जाना। 28 पूछ रहा है कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, आंखें चुराना, विभाजित करना। कट जाना मतलब आंखें चुराना। चलिए नेक्स्ट करा है 29, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मस्त रहना, फाका करना, संपन्नता की स्थिति, अलगाव की स्थिति। चलिए 29 का बताइए। 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति। 30 का निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास पूछ रहा है। चक्रपाणी में
अव्यय तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई अव्यय नहीं दिया है। तत्पुरुष भी नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष से दिया रहता है, यानी चक्रपाणी में चक्र है हाथ में जिसके, यानी विष्णु जी, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। 31 का निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? उत प्लस छ्वास, उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उत प्लस श्वास। चलिए 31 को बताइए। उच्छ्वास का संधि विच्छेद पूछ रहा है, यानी उत प्लस श्वास होता है इसका, उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर डी। 32 का इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, छत्री वाला छ है, त्र है, ज्ञ है और फ है। तो छ त्र ज्ञ स्र होता है, छ भी होता है, ज्ञ भी होता है, त्र भी होता है, यानी इसमें संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है? फ, ऑप्शन नंबर डी, फ। 33 का निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफला, गांव शहर, पतझड़। तो कर्मधारय में आप सभी लोगों को पता होगा विशेषण विशेष से होता है, यानी नील गगन देखिए यहाँ पे दिया है, यानी नीला गगन, ऑप्शन नंबर ए, यानी गगन की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, नीला है। निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी। 34 का बताइए, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चांदनी, चंद्रहास, रोशनी, ज्योति। कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होता है आपका चांदनी। 35 देख लेते हैं। 35 देखिए, पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ को आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ करके इसका आंसर देना है, इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको। 35 का सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है, वह सबसे अच्छा आनंद होता है, ऑप्शन नंबर सी। पैराग्राफ में दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 36 का सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद किससे मिलता है? साहित्य से, परमात्मा से, सुंदर और सत्य से, भोग और ऐश्वर्य से। 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर और सत्य से। 37 का सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सबको पता होगा, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 38 का चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? 38 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम खान। तो चांदी का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। 39 का भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट करा 40, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृतसर की आधारशिला गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। तो अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी? गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। 41 का भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, चंपारण में हुआ था। 42 देख लेते हैं। 42 का भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी, डी.पी. खेतान, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णाचारी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे
डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। 43 का है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ क्षमता के अधिकार से संबंधित है? विधि के समझ क्षमता 43 पर अनुच्छेद 13 से, अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 15 से, अनुच्छेद 17 से। तो विधि के समझ क्षमता है अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है। 44 का भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही। तो तानाशाही तो ऐसे ही कट गया, राष्ट्रपति का भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, प्रतिनिधियों का होता है। 45 का भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद, लोकसभा। चलिए 45 का बताइए। तो सबको पता होगा भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद। संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। 46 का लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? कुल सदस्यता का 1/4, कुल सदस्यता का 10वां भाग, लोकसभा की 50% संख्या, न्यूनतम 100 सदस्य। 46 का बताइए। तो इसमें न्यूनतम कितना होता है? कुल सदस्यता का 10वां भाग यानी 1/10 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, लिम्नोलॉजी, सिस्मोलॉजी। 47 का बताइए। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है 48 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रमुख भूमध्य रेखा। तो 48 का राइट आंसर होगा सब भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49, भारत में कितने राज्य हैं? सभी को पता होगा 28 राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, केरल में। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में। दोस्तों अब मासिनराम हो गया है, पहले मेघालय था, इसलिए अब जब भी आ गया तो मासिनराम लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।